हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंक निफ्टी जो राशि। इस वीडियो में तो प्लानिंग करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। तो चलिए देखते हैं कल के मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है, कुछ लंच मार्केट दिखाएगा। बट उसके पहले कुछ आज की मार्केट का ओवरव्यू अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ था क्वाइटली। आफ्टर दैट गैप अप ओपनिंग मार्केट ने बहुत अच्छे से अपने आप को होल्ड करके रखा था अपर लेवल्स में। मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो फर्स्ट सेशन में, दैट मीन्स मॉर्निंग वाले सेशन में मार्केट वाज बुलिश एंड आफ्टर दैट मार्केट ने यहाँ पर अपने आप को होल्ड करके रखा इन बुलिश लेवल्स एंड आफ्टर दैट मार्केट अगेन कुछ बीरी साइड में यहाँ पर क्लोज देते हुए दिखा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो जहां से मार्केट ओपन हुआ था उसके नियर से हमें क्लोज देते हुए मार्केट दिख रहा है। सो इफ हम ट्रेड्स की बात करते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर ट्रेड्स बस प्लान किए थे। आफ्टर दैट सेकेंड हाफ में कुछ भी हमने ट्रेड्स प्लान नहीं किए थे। निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी भी वैसे ही था जिस तरह से ओपन हुआ मार्केट, गैप अप ओपन हुआ। आफ्टर दैट मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर रिवर्स हुआ। आफ्टर दैट अगेन रिवर्स होकर मार्केट ने एक हाई लगाया अगेन फॉर द लाइफ टाइम एंड आफ्टर दैट जो आज क्लोजिंग दिया है सेकेंड हाफ में वो काफी बेरिश लेवल में दिया है। मीन्स जहां पर मार्केट ओपन हुआ, सॉरी जहां पर मार्केट क्लोज हुआ था फ्राइडे को, उसके भी नीचे जाकर मार्केट ने क्लोज किया है। एंड इफ हम ट्रेड्स की बात करते तो आज हमने कुछ ट्रेड्स प्लान नहीं किए, एक ही ट्रेड प्लान किया था इन बुलिश लेवल्स व्हिच वाज नॉट एक्टिवेटेड। ओके, सो नाउ यहाँ पर अब देखते हैं कल के लिए एग्जैक्टली मार्केट किस तरह से मूव करेगा एंड हम कैसे मार्केट में ट्रेड्स कैच कर सकते हैं, कहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं तो 49,700 विल बी आर रेजिस्टेंस लेवल इन बैंक निफ्टी एंड सपोर्ट लेवल विल बी 49,000। ओके, सो नाउ हियर इफ मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है एंड अपने आप को गैप अप ओपन होने के बाद होल्ड कर कर रख रहा है, जिस तरह से मार्केट ने ये रेंज बनाई सेम उसी तरह से इफ गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर सब में अपने आप को होल्ड कर रहा है नियर द लेवल ऑफ 49,700 एंड देन ब्रेकआउट कर रहा है, देन मार्केट उसका ऑल टाइम का जो हाई था वो टच करने के लिए रेडी हो जाएगा। इफ मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है तो 49,700 के ऊपर विच इज आर रेजिस्टेंस लेवल। ओके, and if flat open हो रहा है मार्केट, then market can be quietly volatile or the way sideways if flat open होते हुए दिख रहा है तो। if market gap down open हो रहा है, so after that gap down opening if market 49,000 के ऊपर कुछ टाइम अपना स्पेंड कर रहा है आफ्टर दैट गैप डाउन ओपनिंग, यहाँ पर इस समय मार्केट ओपन हुआ एंड यहाँ पर अपने आप को होल्ड करके रख रहा है एंड देन ब्रेक डाउन कर रहा है, इन दैट केस हम यहाँ पर bearish trades प्लान कर सकते हैं till the level of 48,665 level. So इस तरह से हम कल बैंक निफ्टी प्लान करेंगे। सो व्हाट विल प्लान एग्जैक्टली, फ्लैट ओपनिंग कैन बी और डिसीजन मेकिंग, सो दैट्स व्हाई व्हाट विल प्लान in case of flat opening market can be quite sideways and volatile, so that's why just wait and watch करेंगे if market यहाँ पर flat open हो रहा है तो। if market flat open के कहीं ऊपर की साइड प्राइस एक्शन बना रहा है एंड देन ब्रेकआउट कर रहा है, या तो फिर मार्केट यहाँ पर नीचे की साइड में प्राइस एक्शन बनाने के बाद ब्रेक डाउन कर रहा है, इन दैट केस हम यहाँ पर सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पर रिस्पेक्टेड ट्रेंड के साथ ट्रेड्स प्लान करेंगे। गैप अप ओपन होकर मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है 49,700 की लेवल के नियर समवेयर एंड देन ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम यहाँ पर बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर इट्स लाइफ टाइम हाई दैट इज 50,000। ओके, एंड आफ्टर दैट if market gap down open हो रहा है somewhere near to our support level which is the level of 49,000, in that case after the breakdown of our support level we can plan bearish trade till 48,665 level। तो इस तरह से हम बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। निफ्टी 50 के लिए क्या प्लान करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पर निफ्टी 50 जो है हमें कुछ ज्यादा बेरिश देखने को मिला है उसका क्लोजिंग देन बैंक निफ्टी। सो व्हाट विल प्लान फॉर निफ्टी हियर दैट 23,000 will be our here resistance level, 23,100 will be our resistance level in case if market यहाँ पर gap up open हो रहा है। okay, after that gap up opening if market sustainable है near to our resistance level, in that case we'll plan bullish trade after the breakout of our resistance level which is the level of 23,100 level, and after this breakout we can plan almost 100 points target after the breakout, that means 23,200 can be our first target after the breakout of our resistance in Nifty 50. In case of flat opening can be
इफ मार्केट फ्लैट ओपन होके अपने आप को यहाँ पर होल्ड करके रख रहा है, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग मार्केट हो सकता है। इधर मार्केट यहाँ पर एक रेंज बनाए एंड देन ब्रेक डाउन करे या तो फिर ब्रेकआउट करे, ऐसा कुछ सिनेरियो मार्केट कैन क्रिएट। बिकॉज यू कैन सी यहाँ पर मार्केट ने कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड किया है नियर टू दिस लेवल, सो विच इज लेवल विच इज टूडेज क्लोज लेवल ऑफ 22,931 लेवल। ओके, सो ये फ्लैट ओपनिंग दे रहा है मार्केट एंड सस्टेनेबल है। वहां पर एक रेंज बनाने के बाद जहां पर भी वो ब्रेकआउट कर रहा है या तो फिर ब्रेकडाउन कर रहा है, इन दैट केस हम यहाँ पर दैट रिस्पेक्टेड ट्रेंड के साथ ट्रेड्स कैच करेंगे या तो फिर प्लान करेंगे आफ्टर द ब्रेकआउट एंड द ब्रेकडाउन। ओके, इन केस ऑफ गैप डाउन ओपनिंग 22,800 इज आवर सपोर्ट लेवल। सो इन केस ऑफ गैप डाउन ओपनिंग समवेयर हियर मार्केट एक ओपन हो रहा है एंड यहाँ पर अच्छे से सस्टेन करके रख रहा है अपने आप को, इन दैट केस मार्केट में हम यहाँ पर बीरिश ट्रेड प्लान करेंगे एंड आफ्टर दैट बीरिश ट्रेड प्लान करने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है कैन द लेवल ऑफ 22,700 लेवल बिलो टू एट सपोर्ट लेवल। सो इस तरह से हमारा निफ्टी 50 प्लान करेंगे। व्हाट विल प्लान एग्जैक्टली हियर विच इज टुडेज क्लोज ऑफ आवर निफ्टी 50 दैट इज क्वाइटली क्रूशियल लेवल। सो इफ मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, इन दैट केस सिर्फ मार्केट वहां पर कुछ रेंज बना रहा है एंड देन उस रेंज का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कर रहा है, इन दैट केस हम यहाँ पर बुलिश और बीरिश ट्रेड प्लान करेंगे। इफ मार्केट ब्रेकआउट करा तो बुलिश एंड ब्रेकडाउन करा तो मार्केट में हम बीरिश ट्रेड प्लान करेंगे, राइट। इफ मार्केट गैप अप ओपन होकर यहाँ पर सस्टेन कर रहा है जो भी हमारी रेजिस्टेंस लेवल है 23,100 की, इन दैट केस हम बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। गैप डाउन ओपन होकर मार्केट सस्टेन कर रहा है एंड देन ब्रेकडाउन कर रहा है, इन दैट केस 22,800 की होगी हमारी सपोर्ट लेवल। आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ सपोर्ट विल प्लान बीरिश ट्रेड, फर्स्ट टारगेट कैन बी 22,700। इस तरह से विल प्लान फॉर निफ्टी 50। सो कल होगी हमारी फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, सो लेट्स प्लान फॉर इट। सो आज जो है फिन निफ्टी को जो भी उसका लास्ट टाइम का लाइफ टाइम का हाई है एक्चुअली, वहां से उसको रिजेक्शन मिला है। सो कल इफ मार्केट इंटरेस्टिंग हो सकता है इफ ये ब्रेकआउट करे उसका लाइफ टाइम का हाई। So let's see for the Fin Nifty here. 22,150 is our resistance level. If market यहाँ पर जिस तरह से मार्केट ने ये रेंज बनाई है, that means what यहाँ पर उसका लाइफ टाइम का हाई उसे ब्रेक नहीं कर पाया है एंड यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। सो इफ मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होके सस्टेन कर रहा है अपने आप को बुलिश लेवल्स में होल्ड करके रख रहा है and then breakout कर रहा है, in that case we'll plan trades bullish trade 22,150 will be our resistance levels and after the breakout of our resistance level we'll plan bullish trade to the level of 22,250 level. Okay, flat opening can be very dull maybe and market can be sideways, so flat opening in Nifty not interested to trade, but yes जिस तरह से सारे इंडेक्स में एट द एंड ऑफ द डे की जो भी प्राइस एक्शन बनाई है बियरिश प्राइस एक्शन, सो अकॉर्डिंग टू इट मार्केट जो है क्वाइटली हमें बियरिश जाते हुए मॉर्निंग में ओपन होने के बाद आफ्टर द फ्लैट ओपनिंग वी कैन सी बिट ऑफ बियरिश मार्केट में भी सेकेंड हाफ में जो वो रिकवर कर दे एंड देन कुछ बुलिश ट्रेड्स दिखाए। So 21,900 will be our support level after the quietly gap down opening if यहाँ पर sustainable है। After the breakdown will plan bearish trade. First target can be the level of 21,750 level after the breakdown of our support. This can be our first target, that is 21,750 level. So if market flat open हो रहा है या तो फिर मार्केट 21,900 की जो भी हमारी सपोर्ट लेवल है या तो फिर जो भी रेजिस्टेंस लेवल है 22,150 की, सो कोई भी एक लेवल के ऊपर या कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर फर्स्ट हार में मार्केट अपने आप को होल्ड करके रख रहा है एंड इफ मार्केट पोटेंशियली उसको ब्रेकआउट कर रहा है या तो फिर ब्रेक डाउन कर रहा है इन सेकेंड हाफ, सो इन दैट केस हम यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सपायरी वाले ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं एंड इफ मार्केट उसके रिवर्स भी हुआ बट उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि फर्स्ट हाफ में या फिर फर्स्ट हाफ में मार्केट जो भी लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है वो रेंज बनाना चाहिए होगा, इधर वो यहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर बनाए या तो फिर सपोर्ट के लेवल के ऊपर बनाए। यहाँ पर एक रेंज बनाए मार्केट मॉर्निंग वाले सेशन में यहाँ पर होल्ड करके रखता है या फिर मार्केट यहाँ पर रेंज बना रहा है एंड होल्ड करके रख रहा है
फर्स्ट सेशन में, या तो फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट कहीं भी अपने आप को होल्ड करके रख रहा है, एंड आफ्टर दैट मार्केट जो भी हमारा सेकेंड सेशन होता है आफ्टरनून वाले सेशन में, इधर जो भी रेंज बने उसको ब्रेकआउट करे या तो फिर ब्रेक डाउन कराए, इन दैट केस हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स प्लान करेंगे। सो इस तरह से बेसिकली हमारा ट्रेड प्लान होने वाला है फॉर द बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड द निफ्टी 50 फॉर द टुमारो। So that's it guys for today. If you are liking our videos, then don't forget to like, share, subscribe to our channel for such informative videos. And for daily updated news and trends, you can follow us on Instagram, Telegram also. All the links you will get guys in description box. So thanks for watching our video guys.